प्रेम लक्षणा, हाँ उठा लो, प्रेम लक्षणा भक्ति में साधक को एक बात याद रखना होगा। पूछो क्या? संपूर्ण समर्पण अपने प्रभु के प्रति रखना होगा। परमात्मा के अलावा भगत को कहीं अन्यत्र समर्पण की आवश्यकता नहीं। पुष्कर के पागलो, एक बात तुम याद रखना, चरण के बल से हम मंदिर तक जा सकते, पर आचरण के बल से हम परमात्मा तक जा सकते। भगवान तक जाने का सर्वोत्तम साधन आचरण है। देखो हम लोग हैं जीवात्मा। क्या है? जीवात्मा। हनुमान जी हैं महात्मा, साधु संत के तुम रखवारे, और राम जी हैं परमात्मा। तो जीवात्मा का मिलन परमात्मा से कौन करा सकता है? महात्मा, गुरु। गुरु के अलावा गोविंद से कोई नहीं मिला सकता। जयपुर में दो तीन स्थान बड़े दिव्य हैं। एक तो गोविंद देव जी, एक खोले के हनुमान जी, एक जयपुर के ही बीच में एक जगह है चांदी की टकसाल वाले काले हनुमान जी, बड़े दिव्य। और उस तरफ करो भैया, थोड़ा सा और उस तरफ करो, उस तरफ करो थोड़ा सा। हाँ भैया, गोविंद देव जी ठाकुर जी के यहां पर एक महात्मा जी कथा सुनाने आए, भक्तमाल जी की। बीच में उन्हें काम आ गया तो घर चले गए, तो फिर लौट कर आए। तो श्रोताओं से पूछा कि हमने कहां तक भक्तमाल जी सुनाई, बताओ। तो श्रोता इधर उधर देखने लगे, किसी को याद ही नहीं था। तो पंडित जी बोले कि जब तुम्हें याद नहीं है तो कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं। तो जैसे ही जाने लगे, वैसे ही गोविंद देव जी मंदिर से बोले, व्यास जी भक्त नामदेव तक का चरित्र सुना दिया, इसके आगे की कथा सुनाई जावे। इस कथा की घटना का आशय हम कहना चाह रहे, यदि हमारा भगवान के प्रति समर्पण पक्का होगा तो परमात्मा तुम्हारी पुकार जरूर सुनेगा। समर्पण पक्का हो तो कौन कौन भगवान के चरणों में अपना जीवन अर्पण करना चाहता? पक्का पक्का, अरे जोर से तो बोलो। तो एक सूत्र याद रखो, हमें चरण के बल से मंदिर नहीं जाना, आचरण के बल से परमात्मा तक जाना है। और सही बात बोले, अंत में कह दो, बोलो। जहां बरसात नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती, और जिस घर में संस्कार नहीं होते वहां की नस्लें खराब हो जाती। तो संस्कार रहेंगे, आचरण रहेंगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। हनुमान जी महाराज की। दो बातें अब हम बाद में बतावेंगे, फिर कथा विराम करेंगे। उसके पहले हम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के श्री भजन लाल शर्मा जी को कहेंगे, आपके द्वारा पुष्कर के लिए, बागेश्वर परिवार के लिए, हमारे कथा यजमान शर्मा जी, उनके पुत्र पवन, जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया सनातन का, उनके द्वारा, आपके द्वारा जोरदार ताली बजा करके हम सब उनका। पहला भगत का गुण होना चाहिए निष्काम भाव। दूसरा गुण भक्ति का होना चाहिए अहरनिश भगवान का सुमरन। लेकिन सुमरन में एक बात हम बताना भूल गए। पूछो क्या? जोर से पूछो भैया। संसार में रहकर भगवान के कैसे रहें, ये बड़ा कठिन काम है। बोलो हाँ या ना? है, पर हमारे पास इसका एक उपाय है। पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। बाहर से जगत के रहो, अंदर से भगवान के हो जाओ। किसके हो जाओ? बोलो बोलो बोलो। और हम लोगों ने कर क्या दिया? अंदर से तो हो गए पड़ोसी के, और बाहर से भगवान के हो गए। पूजा कर रहे, फूल छोड़ रहे, भगवान खुश हो जाएंगे। भैया, भगवान पदार्थ से प्रसन्न नहीं होते, भगवान वस्तुएं चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते, भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं।
किससे प्रसन्न होते हैं? प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम गोपियों का था तो भगवान बाल्य लीला करते रहे। प्रेम प्रहलाद जी का था तो नरसिंह बनकर प्रकट भये। प्रेम तुलसीदास जी का था तो चंदन घिसने लगे। प्रेम कर्माबाई का था तो भैया बिना नहाए खिचड़ी भगवान पाते रहे। प्रेम मीरा का था तो विष को भी भगवान ने अमृत बना दिया। देखो कितना अद्भुत क्षण है आज। गुरु तीर्थ है पुष्कर। और आप जब नहीं आए थे मुख्यमंत्री जी तब हमने एक बात कही, भारत के जितने प्रदेश हैं उन प्रदेशों का यदि किसी को राजा बनाया जाए तो उस प्रदेश का नाम राजस्थान है, प्रदेशों का राजा। पर यदि राजा प्रदेशों का राजस्थान है तो राजा बिना मुकुट के नहीं बनता, मुकुट पुष्कर होगा। जय हो। चार भुजानाथ की, मेड़ तारी महारानी की, श्री जगत पिता ब्रह्मा की। हम 8-10 वर्ष पहले पुष्कर आए थे, तब और अब में बहुत अंतर है। पुष्कर में बड़ा अद्भुत है। आप आए तो गुरु का काम है कहना। हमको बस यहाँ का सब कुछ बहुत बेहतर लगा। पुष्कर बेहतर नहीं बेहतरीन है। यहाँ सैलानी आते हैं, हम चाहते हैं सैलानी श्रद्धालु बनकर आएं और यहाँ का पब क्लब पार्टी बंद हो जाए और आपके हाथ में। ये होटलों में यदि बंद हो जाएगा सो ही हमें लगता है कि इससे बेहतर तीर्थ कहीं है भी नहीं पृथ्वी पर। और विश्व का एकमात्र स्थान ब्रह्मा जी का है। और पुष्कर वाले, राजस्थान वाले सनातनी के रूप में सबसे ज्यादा किसी को वर्तमान में राजस्थान में देखा जाता है तो यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी को देखा जाता है। हम बहुत इस बात से प्रसन्न हैं। पूछो किससे? अरे जोर से तो पूछो। पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो नई साल पे गोवा मनाली नहीं जाते हैं, गिरिराज जी जाकर के परिक्रमा लगाते हैं। हाँ, आप लोग ये ना कहना कि गुरुजी उनके सामने बहुत महिमा गा रहे। जो सही है वो कहना चाहिए, चाहे जहां रहो सही कहो। भैया हम अपनी आंखों से देखे गिरिराज जी के प्रति जो आपका समर्पण है, गोवर्धन नाथ के प्रति आपका जो समर्पण है वो अद्भुत है। संतों के प्रति भी हम भले ही मध्य प्रदेश में रहते, बीच बीच में कई बार नहीं आ पाते, पर पूरी खैर खबर महाराज जी ठीक हैं। कन्या विवाह उत्सव, कैंसर हॉस्पिटल, पदयात्रा। एक बार जब पदयात्रा थी दिल्ली से वृंदावन तक की, तब खबर आई, आपने कहा कि एक पदयात्रा आप राजस्थान में भी हिंदुओं को एक करने की करना। पता है हमने क्या मन ही मन में जवाब दिया? पूछो क्या दिया? हमने कहा यहाँ जरूरत ही नहीं है, आप ही हो। जो हम कर रहे वो आप कर रहे। और हमें अभी अभी बताया कान में 28 तारीख को अजमेर में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हाँ, और हमने पता है हमें हंसी फूट गई। पूछो क्यों? हम कहा बताओ प्रधानमंत्री जी कहाँ आ रहे हैं? हिंदू हृदय सम्राट कहाँ आ रहा है? अजमेर में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया है, हम भी एक आध बार कथा करने जाएंगे वहां। अरे भारत अपना है, कि वहां जाने में क्या बुराई है भाई? अपना भारत है, जाना चाहिए कि नहीं? अरे हम भी जाएंगे। 28 तारीख को हमने सुना प्रधानमंत्री, उसी कार्यक्रम के लिए आप आए हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। भैया एक बात बोलें? कह दो बोलो। हमने एक फिल्म देखी, अमर अकबर एंथनी। 3 मित्र थे, एक का नाम अमर, एक का नाम अकबर, एक का नाम एंथनी।
अमर मंदिर जाता था, पूजा करता था, अकबर मस्जिद जाता था, नमाज पढ़ता था, एंथनी चर्च जाता था, प्रेयर करता था, लेकिन फिल्म का एंड बड़ा गजब का था। पूछो क्या? तीनों का बाप कन्हैया लाल निकला। अब आप लोग मीडिया वाले इसको गलत प्रस्तुत ना कर देना। अब करना भी हो तो कौन हमने बनाई फिल्म? ठटरी बनाए जिसने बनाई उसका करो। हमने तो देखी है तो बताई है। पता है इसका अर्थ हम क्या बताना चाह रहे? पूछो क्या? जोर से पूछो भैया। उस तरफ की साउंड बंद हो गई है, वो लोग चिल्ला रहे हैं। अच्छा 5 मिनट रुक जाओ, तब तक दूसरों के कान से सुनो। हाँ 5 मिनट रुक जाओ, तार काट दिए हैं। 5 मिनट रुक जाओ, तब तक पड़ोसी के कान से सुनो भैया। हाँ सुनो, ये बात हम क्यों कह रहे हैं? पूछो क्यों? इस भारत में जिसने जिसने जन्म लिया वो सब सनातनी।